एवरीवन, वेलकम टू अनामिका's कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 13, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हम 13.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने आपको इसके 6 क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई एक टेंट है, ठीक है, और टेंट का जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है, एक सिलेंडर की शेप में है और ऊपर वाला क्या है, एक कोन की शेप में। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी 2.1 है। ठीक है, और जो हमारे पास जो इसका जो रेडियस है या फिर इसका जो डायमीटर हमें गिवन है वो कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी है, 4 मीटर है। और तो कोन की जो स्लेंट हाइट है वो हमें यहाँ पे क्या है, 2.8 मीटर गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो कैनवास है, हमें कैनवास का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस टेंट को बनाने में जितना कैनवास यूज हुआ है हमें उसका एरिया निकालना है। अब देखो जो हमारे पास कोई हमारे पास जो टेंट है, तो जो टेंट का नीचे वाला एरिया होगा यानी जो इसका बॉटम वाला एरिया होगा, ठीक है, बॉटम वाला सरफेस होगा, उसमें क्या है, उसमें तो हम कैनवास का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम टेंट बना रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं, उसके चारों साइड से बनाते हैं उसको घेर के, और ऊपर से हम क्या बना रहे हैं, यानी जो टेंट की शेप होती है कुछ इस टाइप से ले लो कि नीचे से एक सिलेंडर बना रहा है, इसको सिलेंडर कंसिडर करो। ठीक है, और जैसे ये ऊपर से क्या है, इसकी जो निप है इस मार्कर की, वो उसको क्या कंसिडर करो कि ये क्या है, उसका जो ये वाला कोन वाला एरिया है वो ये है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच में जो हमारे पास जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला सरफेस है, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब हमें जो इसमें निकालना है वो क्या निकालना है, इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो कौन सा वाला निकालेंगे, हम टोटल एरिया नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो निकालते हैं पहले, तो टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया निकालना है। अब देखो हमारे पास जो कोन है, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, पहले कोन का, इधर से कोन का सरफेस एरिया ले लो, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, प्लस हम क्या इसमें ऐड करेंगे, सिलेंडर का सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ये हुआ। अब देखो हमारे पास इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r। यह r इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ। ठीक है, डायमीटर कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो और अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 मीटर। इतना हुआ कि हमारे पास जो डायमीटर है उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होती है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डायमीटर रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। इतना हुआ। उसका सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r। ठीक है, और जो सिलेंडर है हमारे पास उसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r 2 पाई r h, सॉरी। ठीक है, 2 पाई r h। आप क्या करेंगे, इससे ना पाई आर को कॉमन ले लो, दोनों में पाई आर है, दो बार हम इसको इंटू करेंगे, उससे अच्छा इसको कॉमन ले लो। ठीक है, हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे, पाई आर को कॉमन लो, क्या बचेगा, यहाँ पे एल बच जाएगा, प्लस यहाँ से हमने पाई आर को कॉमन लिया तो 2h यहीं पे बचेगा, 2h यहाँ पे आ गया। ठीक है, इतना हुआ। आप क्या करेंगे, पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है हमारे पास, 2 मीटर, इसको यहाँ पे पुट करो, 2 इंटू एल प्लस 2h। हमारे पास जो इसकी स्लेंट हाइट है वो क्या होती है, एल होती है हमारे पास, होती है ना, तो ये क्या है, इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई है जो इसकी, वो कितनी है, 2.8 मीटर। 2.8 को यहाँ पे पुट कर दो, 2.8 प्लस 2h, 2 इंटू एच। अब ये h क्या है, इसका जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 2.1, उसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जो एक 2h था यहाँ पे। ठीक है, इसकी जगह पे इसको पुट करा। अब नॉर्मल क्या करेंगे, 2 इंटू इसके साथ करेंगे तो 44/7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, इसकी इंटू इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4.2।
आएगा इतना, ठीक है। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो, 2 + 4 6 और 7.0, ठीक है। इंटू में क्या है हमारे पास 44/7, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इंटू करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, यहीं से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, 7 इससे कैंसिल होता है, इसको इससे कैंसिल कर दो, हमारे पास कितना है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये हमारे पास टेंट है, इसका टोटल एरिया कितना आ गया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जो टेंट का जो रेट है वो कितना है, 500 मीटर पर स्क्वायर, यानी 500 मीटर पर स्क्वायर है। तो जो हमारे पास 1 मीटर जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, सॉरी हमारे पास टोटल इसका एरिया कितना आया 44 आया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 500 पर मीटर स्क्वायर क्या है उसका, जो कैनवास की जो हमारे पास प्राइस है जो उसका वो क्या है 500 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हमारे पास टोटल एरिया कितना है 44 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 500, जो हमारे पास यहाँ पे जो 1 मीटर इस कैनवास की जो वैल्यू है या जितनी भी उसका जितना उसका प्राइस है उसके इक्वल कितना आ जाएगा 500, तो 44 मीटर का कितना आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 500 है, तो 44 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो हमारे पास कैनवास है उसकी वैल्यू कितनी है 500 है। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, बस। अब क्या करेंगे, इसके इंटू के साथ करा दो, 00 तो एस आएगा, ठीक है। इसको पहले ही लिख लो यहाँ पे, 5 4 जा 20, तो हमारे पास बचा 5 4 जा 20 22, ठीक है। 20 + 2 22, यानी हमारे पास जो यहाँ पे इसका प्राइस है, जो हमारे पास जो कैनवस का टोटल प्राइस है, टोटल एरिया जितना इस टेंट पे यूज होगा वो कितना होगा 22,000 का हमारे पास कैनवस क्या होगा इसमें यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगा।